आगे बढ़ते हैं। महामारी का ऐसा दौर जब सरकारी व्यवस्थाएं कोरोना के सामने दम तोड़ रही हैं। ऐसे दौर में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी खुर्द ब्लॉक के खानपुर नामक गांव में लोगों ने किसी सरकारी चौखट पर मदद मांगने की बजाय खुद ही कोविड सेंटर बनाने का बीड़ा उठा लिया। गांव वालों ने आपसी सहयोग से संसाधन जुटाए और कोविड सेंटर तैयार कर दिया। मेरठ से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम मेरठ के उस गांव में हैं जिसका नाम है खानपुर, जिसने कोविड की महामारी में ऐसा कर दिखाया जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आज हम उस स्कूल में पहुंचे हैं जहां कोविड केयर सेंटर है। कैसे बनाया गया, क्या कहानी थी इसके पीछे, वो हम सब बताएंगे। हमारे साथ इस समय अभिषेक और सचिन है। अभिषेक और सचिन से मुलाकात करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया नेटवर्क पर। हम खानपुर में पहुंचे हैं। ये आपने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया है, ये एक स्कूल है। कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, ये बताइए। सबसे पहले धन्यवाद जी न्यूज़ का, जो हमारे गांव को कवर करने के लिए आया। ऐसी आपात स्थिति हमारे गांव की थी, बहुत पैनिक की स्थिति थी। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने अपने गांव के 30 से 31 लोग खो दिए। फिर हमें लगा हमें अभी कुछ करना चाहिए। हमने अपने साथियों से, सचिन जी थे, विनय भाई थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें 10-20 लोग हैं, जुड़े चले गए। आज हमारे उस ग्रुप में 257 लोग हैं। हमने अपनी एक प्रोग्राम बताया कि हम गांव में ये करना चाहते हैं, सैनिटाइज़ करना चाहते हैं, जो गंदगी है उसे साफ़ करना चाहते हैं और दवाइयाँ देना चाहते हैं। जो गरीब लोग, उनको थर्मामीटर की, जिनको पता ही नहीं है थर्मामीटर क्या है, उनको ऑक्सीमीटर की, इस महामारी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा। तो हम अपना प्रोग्राम बताया, तो हमें आज की डेट में 1,10,000 रुपये हमारे पे गैदर हो गया, जिसमें हमारे फ़ोरन में भी हमारे गांव के बड़े भाई हैं। खुद से आपने सब गांव वालों जी, सब हमारे गांव में सभी गांव वालों ने किया कि हमें किसी बाहर से किसी कोई मदद नहीं ली, सरकारी कोई मदद, कोई सरकारी ना किसी और गांव से भी नहीं ली, सब हमारे गांव गए थे। इसमें हमने क्या किया, हमने अपने गांव के 30 से 35 ट्रॉली गंदगी जो मलबा होता है गांव का, वो बाहर निकलवा दिया। पूरे गांव में नालियों में सैनिटाइज़र कराया हमने, नाली मच्छर मारने की दवाई लगाई, पूरे घर दरवाजे हर जगह हमने सैनिटाइज़र कराया 2 बार। जो घास होती है उसको मारने की हमने दवाई लगवाई। तो ये सब हमने कार्य किए अपने से। बिल्कुल। सचिन, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से ये मोटिवेशन आया, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? सरकारी मदद के लिए भी आपने इंतजार ज़रूर किया होगा जब ये खबरें आप सुन रहे होंगे। देखिए, सबसे शुरू में मैं आपको बता दूं, एक शिक्षिका जो थी हमारी संतोष शर्मा जी, जब उनका देहांत हुआ, उनका देहांत कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो दर दर भटकते रहे, अस्पतालों में गए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक प्रेरणा ली कि आगे से ऐसा गाँव में नहीं होना चाहिए। पैंडेमिक को देखते हुए जिस तरह से हम अपने लोगों को खोते जा रहे थे, हमने सरकारी मदद का इंतजार ना करते हुए खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ ना कुछ करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें शुरू में कम 5 से 10 लोगों की टीम थी। आगे कार में बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और देखिए, किसी भी काम को करने के लिए तन, मन, धन तीनों की आवश्यकता होती है। तन और मन तो हमारे पास था, लेकिन धन की कुछ आवश्यकता थी। वो हमारे लोगों ने, जो बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं, उन्होंने हमारी मदद की और धीरे धीरे हमने अपने गांव को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि हमारे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस फिलहाल में नहीं है। बिल्कुल। सचिन, आइए आपकी टीम के मेंबर्स से भी मिलते हैं और ये पूरे कोविड केयर सेंटर को भी देखते हैं किस तरह से हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मेरे साथ में है। दीपक, आप एक एक चीज़, एक एक तस्वीर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत है कि आपने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विनय चिकारा है। विनय, जिस तरह से मुझे सचिन और अभिषेक ने बताया कि आपकी शिक्षिका थी जिनकी मृत्यु हो गई, संतोष शर्मा, तो काफ़ी जुड़े हुए थे आप लोग उनसे। मैं ये बता दूं सर, वो मेरी शिक्षक न थी, हमसे बड़े एक पीढ़ी और हमसे छोटी भी उनसे पढ़ी। मैं ये कह रहा हूँ, क्षेत्र का कोई बच्चा होगा कि उनसे शिक्षा प्राप्त ना की हो। और उनकी जिन परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ, इस वैश्विक महामारी, इस अदृश्य वायरस के कारण, वहीं से हमें प्रेरणा मिली और वहीं से हमने, मेरे और अभिषेक भी फ़ोन पर बातचीत हुई कि यार ये बड़ा दुखद कार्य चल रहा है। तो हमने सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट किया। उसमें सभी शिक्षित लोग जो हमारे पढ़े लिखे, किसी भी सरकारी सेवा में हो, निजी सेवा में हो या किसी व्यापार में हो, हमने जोड़े। और वहाँ से जोड़ने के बाद में हमने 10 मई में पहला कार्य अपना ये योजना बनाई कि हम कल से ही जुट जाते हैं। और हम जुटे। हमने गाँव में साफ़ सफाई, सबसे पहले सावधानी भी ज़रूरी है, हमने पूरी अपनी सावधानी अपनाते हुए गाँव को सैनिटाइज कराया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में। वो कराने के बाद में अगला कार्य हमने वातावरण की शुद्धि के लिए हवन कराया। एक मोबाइल वैन के रूप में ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ी और पूरे गांव में हवन कराया, जिसमें ग्रामीणों हमारा पूरा साथ दिया, सबने आहुति दी। उसके बाद कंटिन्यू हमने, भाई कुछ लोगों को सिम्टम आए तो पता चले क्या समस्या है, उसके लिए हमने प्लान बनाया कि हमारे गाँव में 15 वार्ड हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.